सिर्फ 23 साल की एज और 15 लाख का पोर्टफोलियो। ये सुनने में बड़ा ही कूल लगता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मेंटल टॉर्चर, कितने सेक्रीफाइस और कितनी टेंशन को लेकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो चीज़ कोई नहीं समझेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपने आप को मार्केट में टिका के रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भी फेस करने पड़ेंगे और वो सारी चीज़ मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, है ना। लेकिन उसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, है ना। तो मैं कोई भी बाय या सेल का कॉल नहीं देता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए गाइस, ये सबको अच्छा देखने में लग रहा है कि मैंने इतनी कम एज में इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, 23 साल में 15 लाख, और ये काफ़ी बड़ी रकम कहलाती है, आई नो, है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइन पे आना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन भाई, स्टॉक मार्केट में आना और वेल्थ बना पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है ना। जैसे लोग बात करते हैं विजय केडिया, सुशील केडिया, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये सब फेस किया होगा। उनका भी रास्ता कोई इतना आसान नहीं था जितना लोगों को आज दिखाई देने लगा उनकी वेल्थ बनने के बाद, है ना। क्योंकि जब हमारा पैसा मार्केट में लगा होता है ना, और जब हम अप्स और डाउन्स को फेस करते हैं, हर एक जो रेड कैंडल बनती है ना भाई, मेरे हार्ट को मुंह पे ला के रख देती है ना। जब मार्केट गिरता है और जब लगता है कि अगर पोर्टफोलियो 60% क्रैश कर गया तो क्या, है ना। एक इतना बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए, उनके लेवल पे पहुंचने के लिए हम तो एक बाल बराबर भी नहीं है उनके सामने, लेकिन फिर भी जो हमारी साइकोलॉजी रहती है वो उनके बराबर ही रहती है। अगर उनका 40,000 करोड़ है तो हमारे लिए भी 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है ना। हम हर एक गिरावट हमको ये दिखाती है कि कहीं ये मार्केट फिर से 2008 जैसा तो क्रैश ना हो जाए, कभी मेरी ली हुई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई तो क्या होगा, है ना। दूसरा, लोगों का टॉर्चर, लोगों का कहना स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारी चीज़ें फेस करना, है ना। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती। और दूसरा, मैं जैसे 23 साल का हूँ भाई, मेरी एज के लोगों को आपने देखा होगा जो पार्टीज़ करते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट फूक रहा है, कोई शराब कर रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, लेकिन इस एज में सारी चीज़ें छोड़ करके दिन भर स्क्रीन को देखना, स्टडी करना, कहीं से कोई चीज़ सुन ली तो उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर पढ़ाई करना, उसको सीखना, ये चीज़ है क्या, ये काम कैसे करती है, स्टॉक मार्केट में ये नई चीज़ है, ये हर एक चीज़ को देखना। सोने से पहले उठते ही स्टॉक्स को देखना, कैंडल्स को देखना, कौन सा स्टॉक क्या चल रहा है, किस पे क्या न्यूज़ चल रही है, किसने क्या किया और मार्केट पे क्या चल रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ता है ना। किसी के सुनने से या किसी की कॉल टिप रिकमेंडेशन से स्टॉक लेकर के आप कभी बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। जिस दिन 10% वो स्टॉक गिरेगा ना, सुन के लिया हुआ स्टॉक, उस दिन आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, आप हड़बड़ा जाएंगे। तो अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं और लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो ये गलती मत करना भाई, जो मैंने भी पहले की थी। मैं भी पहले क्या करता था, कहीं से सुन लिया कि ये स्टॉक अच्छा है, किसी यूट्यूब में देख लिया या किसी ने बता दिया तो ले लिया, कहीं से देख लिया ये स्टॉक बहुत भाग रहा है तो उसको ले लिया। लेकिन जब वो गिरने में आता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत चालबाजी होती है भाई, मार्केट किसी का सगा नहीं होता, चाहे वो 23 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, या तो फिर वो 95 साल का हो, है ना। मार्केट सबको एक जैसा ट्रीट करता है। अगर कोई स्टॉक 20% गिर रहा है ना तो वो सबके पोर्टफोलियो में गिरेगा, जिसके पोर्टफोलियो में वो है। ये चीज़ हम सब जानते हैं। तो मार्केट ये नहीं देखती कि ये कम उम्र का है, वो रहम नहीं करती है मार्केट। तो इस चीज़ को याद रखना हमेशा। अगर आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि एक कंपनी 20% भाग रही है और वो कंटिन्यूसली भागे जा रही है तो मैं उसके पीछे भागूँ, उसको खरीद लूँ, मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हैं कि जो कंपनी अगर 20% एक दिन में भाग रही है तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 20% नीचे भी जाएगी। तो क्या आप उसको देख सकते हैं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें। अब लोग मेरे से बोलते हैं कि तुम बड़ी बड़ी कंपनियों पे इन्वेस्ट क्यों करे हुए हो, इनमें क्या रिटर्न मिलेगा, ये कभी 2% 4% से ज़्यादा नहीं भागते, 5% से ज़्यादा नहीं भागते। तो मेरा एक सिंपल सा उनको आंसर होता है, भाई ये 5-6% से ज़्यादा गिरते भी नहीं हैं, है ना। मैंने बजाज फाइनेंस को जब से खरीदा हुआ है, मैंने बजाज फाइनेंस को ये नहीं देखा कि ये 20% क्रैश में चला गया, है ना। मैंने टाइटन में कभी नहीं देखा कि ये लोअर सर्किट में लगा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ती है भाई मार्केट में, ये चीज़ हमको एनालाइज करनी पड़ती है। हम देख करके कभी बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं, आप सीख करके बड़े इन्वेस्टर बनेंगे। मेरी लाइन को मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि देख करके इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं, इन्वेस्टर बनने के लिए सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये गलती कभी मत करना मेरे भाई। जैसे सिल्वर अभी भाग रहा था, सारे लोग सिल्वर के पीछे पड़े हुए थे। लोग मेरे से बोल रहे हैं आप पोर्टफोलियो में ऐड कर लो इतना भागने के बाद। मैंने ऐड क्यों नहीं किया? आज सिल्वर 20% गिरा भाई, सिल्वर का ETF, है ना। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी, गिरने दो इक्विटी। जहाँ तक मेरे कदम है, जहाँ तक मैं रिसर्च कर सकता हूँ, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं वही करूँगा। मैं ग्रीड पे कुछ नहीं करूँगा, है ना। जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अनुकूल है, मैं वही चीज़ करूँगा, है ना। दूसरी बात क्या है कि लोग सेविंग से ज़्यादा अपना रिटर्न पे फोकस करते हैं। मेरा रिटर्न पे कभी फोकस ही नहीं रहता भाई। मेरा सिर्फ एक फोकस रहता है कि अच्छी कंपनियों में एक्यूमुलेशन होना चाहिए, अच्छी कंपनीज़ में मेरा वेटेज बढ़ना चाहिए।
आप देख सकते हैं, मेरे को ये नहीं पता कि किस कंपनी में कितना रिटर्न मिला, एक ना एक दिन वो मिल जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट की थ्योरी सही है तो वो बिल्कुल मिलेगा। अगर स्टॉक मार्केट की थ्योरी ही गलत है तो फिर बात ही खत्म है कि रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थ्योरी सही है कि एक ना एक दिन रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है, तो फिर अच्छी कंपनियों के साथ बने रहो ना भाई। तुम तो उसी उद्देश्य से आए हो, पेनी कंपनीज के पीछे मत भागो ना। तो इस चीज़ को आप सीख लेना, है ना। कहीं पे भी हाथ पैर मत मारो। बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन आती है। हर एक गिरावट में आपकी पोर्टफोलियो की कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही, किसका रिजल्ट खराब आ रहा है। जब रेड पे पोर्टफोलियो जाता है ना तो वो देखने में बहुत तो इरिटेटिंग लगता है भाई। आज मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में दिख रहा है, आज 17% के प्रॉफिट में, लेकिन कभी ऐसा था कि जब छोटी सी रकम मैंने लगाई थी उसके बाद भी वो 10% लॉस पे चला गया था। और हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। छोटी सी रकम भी अगर माइनस में चली जाए ना तो कितना इरिटेशन होता है। लेकिन मैंने तो अपनी वेल्थ लगा के यहाँ पे बैठा हूँ। क्यों? अपने रिसर्च पे, अपने ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर मैं वही शरद होता, मैं वही इन्वेस्टर होता जो आज से 2 साल पहले था, जो 3 साल पहले था, लोगों की सुन के देख के कुछ भी ले लेना, तो मैं आज मार्केट पे नहीं टिक पाता। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।